हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मूल बिंदु जिसको O से निरूपित किया गया है और हम लोग सब जानते हैं कि इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 0, क्योंकि ये अपने पास त्रिविम की बात कर रहा है, समतल है। तो समतल का समीकरण दे रखा है सदिश रूप में R सदिश, इसका अदिश गुणा है N सदिश, मतलब ये इसके अभिलम्ब सदिश को निरूपित करता है, बराबर में D है। तो हमें मूल बिंदु की इस दिए हुए समतल से दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मूल अवधारणा के बारे में या मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिंदु की समतल से दूरी। बिंदु की समतल से दूरी कैसे निकालेंगे। मान लो कोई बिंदु दे रखा है ए, और इसके मान लो ये इस तरह से परिभाषित है x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, ठीक है। और अपने पास समतल का समीकरण दे रखा है r डॉट n सदिश बराबर में d। तो अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी अपने पास बिंदु से इस तरह से बन जाएगी, ये a का n के साथ अदिश गुणा लेंगे, d को इस तरफ ले आएंगे और नीचे भाग लगा देंगे n सदिश के परिमाण का, और जो भी आएगा उसका मापांक ले लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में अपने पास जो बिंदु है ना, वो मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के जो अपने पास ये जो है दिक् अनुपात 0 0 0 होते हैं, तो ये बन जाता है 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, ठीक है, मतलब सारा का सारा 0 है। उसके बाद चलते हैं, अपने पास जो समतल का समीकरण दे रखा है वो सदिश रूप में इसी तरह दे रखा है, r डॉट n सदिश बराबर में d। अब इसका दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर अपने पास आ जाएगा a डॉट n माइनस में d बटा n सदिश का परिमाण, ठीक है। और ये जो भी आएगा इसका मापांक ले लेंगे अपन। तो देखो हम लोग जानते हैं कि n सदिश का जो परिमाण, जैसे हम लोग n सदिश को मान लेते हैं, मान लो इसको मान लो पी आई के प्लस क्यू जे के प्लस आर के, इस तरीके से हमने मान लिया। अब उसके बाद या फिर आर इसमें माना है हमने पहले ही, तो इसको हम लोग कुछ और भी मान सकते हैं या फिर मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो मैं कुछ इस तरह से बता देता हूं। इसको छोड़ो, यहां से हम लोग यहां से ऐसे लेके चलते हैं इसको कि देखो किसी भी सदिश को अगर मैं ए सदिश क्या है, मूल बिंदु वाला सदिश है, और मूल बिंदु किसी भी दो सदिशों के बीच में अदिश गुणा करना हो तो उनके संगत घटक जो होते हैं, जैसे आई कैप के गुणांक को आई कैप से गुणा करते हैं, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, ठीक है। तो जीरो को जैसे मैं इसका कोई घटक हो गया, जैसे एक्स हो गया, तो जीरो को एक्स से गुणा करूंगा जीरो, फिर जे घटक हो गया तो जीरो को वाई से गुणा करूंगा वो भी जीरो, फिर के का घटक हो गया, मान लो इसको जीरो और उसका जेड है, तो जीरो को जेड से गुणा किया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ए और एन इन दोनों का जो अपने पास अदिश गुणा आया ना, वो अपने पास आ गया जीरो के बराबर। और हमारे पास क्या बन गया, ये जीरो माइनस में डी बटा एन सदिश का परिमाण। और एन सदिश अपने को दे नहीं रखा था, तो हमारे पास इसको इस तरह से ही मान के चलते हैं कि एन सदिश का परिमाण इस तरह से निरूपित कर दिया। तो जो दूरी है ना, ये मापांक लगाए तो धनात्मक हो जाएगी, और d बटा में n सदिश का परिमाण अपने पास आ जाएगा। तो मूल बिंदु से दिए हुए समतल की दूरी जो है वो बराबर आ गई d बटा में n सदिश के परिमाण के बराबर। और दूरी का मात्रक जो है इकाई होता है, तो d बटा n का जो मापांक है और उसका जो है अपने पास आ गया इकाई, ठीक है। तो d बटा n का परिमाण, ये अपने पास दूरी आ गई, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।